कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद कर लेना है। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ 75 नंबर में ठीक है 70 नंबर आने वाले हैं इस पेपर को याद करने के बाद। तो इस पेपर को आपको यहाँ पर कंप्लीट अच्छे से याद कर लेना। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पर जो हिंदी का पेपर वो आ चुका है। तो हम इस वीडियो में आपका पूरा यहाँ पर हिंदी का पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। तो आप साथ ही आपके यहाँ पर आते हैं निर्देश, तो आप यहाँ पर निर्देश भी पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं जिसमें आपके आते हैं ठीक है सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है, ठीक है। आप यहाँ पर निर्देश ही पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ प्रश्न आते हैं वो प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका जो हिंदी का पेपर वो आ चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए जो आपके प्रश्न आते हैं तो प्रश्नों को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, ठीक है। और साथ ही जो आपको क्वेश्चन कराएंगे यही क्वेश्चन आपके आएंगे, तो आप इस पेपर को आपको अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट याद कर लेना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए जो आपके यहाँ पर पहला आता है, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर आता है हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है, तो इसका आपका यहाँ पर आता है अवसान रीतिकाल और बाता आदिकाल, साता भक्ति काल और दाता आधुनिक काल। तो जो इसका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर भक्ति काल, ठीक है। जो आपका हिंदी के पद्य साहित्य का दूसरा काल है वो है आपका भक्ति काल। अब चलिए आपके यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आता है कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है। तो आप यहाँ पर इसका अवसान आता बाल कल्पना और बाता असमान कल्पना और साथ विद्युत की कल्पना और दाता काले घुंघराले वालों की कल्पना। तो जो आपके यहाँ पर दिया दूसरा क्वेश्चन कवि ने बादलों को किसकी कल्पना के समान पाले हुए माना है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बाल कल्पना, ठीक है। आपका दूसरे करेगा करेक्ट आंसर, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना, ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आएंगे। और फिर आपके यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आता है संजय बाबू की संख्या है। तो आपको पता होगा जो यहाँ पर संजय बाबू की संख्या वो है आपकी 33, तो आपका तीसरे करेगा बा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता है नेताजी की चश्मा पाठ की विधा। तो आपको बताना है कि जो यहाँ पर नेताजी चश्मा वो एकांकी है, ठीक है, या व्यंग निबंध है या व्यंग्य है या कहानी। तो आपको बता दीजिए जो आपका यहाँ पर नेताजी चश्मा है वो है आपकी कहानी, ठीक है। तो आपका चौथे का रहेगा द करेक्ट आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आपका आता भोलानाथ का असल में नाम था, ये आपको बताना है। तो जो आपका यहाँ पर भोलानाथ का जो असल में नाम था वो था तारकेश्वर नाथ। आपका पाँचवें का रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं छठवां। तो स्टूडेंट आपका छठवां आता जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं आपको बताना, ठीक है। तो यहाँ पर जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। छठवें का रहेगा आपका सा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह जो आपके यहाँ पर सही विकल्प आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, ठीक है। आपके यहाँ पर रिक्त स्थान आते हैं तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला आता है गोपियाँ उद्भव को डोडो मानती हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ पर दिए तो यहाँ पर गोपियाँ उद्भव को मानती है बड़भागी, ठीक है। पहले का उत्तर रहेगा उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बड़भागी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है, तो दूसरा रिक्त स्थान आप यहाँ पर देख लीजिए, हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरा रिक्त स्थान आता है चौपाई के प्रत्येक चरण में दोनों मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर चौपाई के प्रत्येक चरण में होती हैं 16 मात्राएं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर दूसरे का 16 करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब तीसरा रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो तीसरा था मन्नू भंडारी के जन्म मध्य प्रदेश के डोंट गांव में हुआ था। तो यहाँ मन्नू भंडारी के जन्म मध्य प्रदेश के यहाँ पर आप देख लीजिए मन्नू भंडारी के जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, ठीक है। तो आपके यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर भानपुरा हो जाएगा, ठीक है। भानपुरा आपके यहाँ पर तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा। अब चलिए जो आपके यहाँ पर चौथा रहेगा वो देख लेते हैं। अब स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका चौथा क्वेश्चन आता है, ठीक है। यानी चौथा रिक्त स्थान आता है जब क्रिया का रूप कर्म के अनुसार बदलता है तो दोनों वाच्य होता है। तो इससे जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका कर्मवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य आपका यहाँ पर चौथे का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपको पाँचवा आता है भोलानाथ और के साथी डोंट के बिल पानी उलूचने लगे। तो यहाँ पर पाँचवा जो आपके यहाँ पर दिया रिक्त स्थान भोलानाथ और उनके साथी चूहों, ठीक है, चूहों के बिल पानी उलूचने लगे। तो आपके यहाँ पर पाँचवें रिक्त स्थान का आंसर आपका यहाँ पर चूहों हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर दिले छठवां। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर छठवां आता चाय के बागानों में कई डोंट बोगू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर युवतियाँ हो जाएगा, ठीक है। आपका यहाँ पर 6 में रिक्त स्थान का करेक्ट आंसर रहेगा युवतियाँ। अब चलिए आपके यहाँ पर जो सहयोगी है वो हम यहाँ पर सहयोगी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। जो आपकी पहली आती है उत्साह कविता, तो इसको आपको यहाँ पर ठीक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच करना है, ठीक है। पहली हम यहाँ पर अच्छे से मैच कर लेते हैं। पहले आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से मैच करने में, दूसरी आती है कमायनी, तो कमायनी है आपकी महाकाव्य, ठीक है। तो दूसरी आपको महाकाव्य से मैच करनी है। तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला, तो इसको आपको प्रतिमा चश्मा से मैच कर देना है। तो चौथी आती है
त्रिभुवन में समास है, तो जो आपका यहाँ पर त्रिभुवन में समास है वो है आपका द्विगु समास। ठीक है, तो आपको यहाँ पर द्विगु समास से मैच कर देना। मैं 5 में थी माता का अंचल, तो इसको आपको यहाँ पर सामने ही मैच कर देना शिव पूजन साहस से। और जो आपकी 6 में यदि छंद के प्रकार होते हैं 2। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने आपकी सही जोड़ी करा दी है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक सदवाक में उत्तर। तो आपका पहला आता है, ठीक है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस से किस कांड से लिया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। फिर आपका दूसरा आता है रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, तो दूसरे का उत्तर रहेगा आपका चौपाई। ठीक है, चौपाई आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर रहेगा। जो पहला आपका यहाँ पर पहले का उत्तर हम आपको बता देंगे। ठीक है, और दूसरे का उत्तर आपका चौपाई हो जाएगा। तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका कहानी। ठीक है, तीसरे का उत्तर आपका यहाँ पर कहानी हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते चौथा। तो चौथा आपका आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार्य। ठीक है, तो आपका यहाँ पर क्या रहेगा चौथे का उत्तर। चौथे का उत्तर आपको हो जाएगा कठिन कार्य। ठीक है, पहले आपको लिखना कठिन और कार्य, ये आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का उत्तर। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा। तो पाँचवा आता विपदा के समय भोलेनाथ किसकी शरण में जाता है, ये आपको बताना। ठीक है, पाँचवें का आंसर हम आपको बता देंगे। 6वां आता है कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे से कौन गुजरता था। ठीक है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका हालदार साहब। 6वें का उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको यहाँ पर बता देते 6वें का उत्तर रहेगा आपका हालदार। ठीक है, हालदार साहब, पहले आपको लिखना हालदार, फिर लिखना आपको साहब। ठीक है, ये आपको उत्तर रहने वाला है। ये आपका 6वें का उत्तर हो जाता है। ठीक है, जो आपका पहला वाला है पहला वाला, ठीक है, पहले वाला, ठीक है, पहला, और आपका यहाँ पर पाँचवा जो इनके आंसर है वो आपको यहाँ पर हम वीडियो की लास्ट में बता देंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं सत्य। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर सत्य आते हैं। तो स्टूडेंट पहला आपका आता है उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठे लगा, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता रस के 7 अंग है, तो ये भी आपका असत्य रहेगा। तीसरा आता है कैप्टन जैसे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, जो आपका यहाँ पर तीसरा आपका यहाँ पर जो दिया कैप्टन जैसे वाला आज़ाद हिंद फौज के सिपाही था, ये आपका सत्य रहेगा। और पाँचवा आता चौथा लोकप्रिय उक्ति से मिलकर लोक उक्ति शब्द बना है, तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर पाँचवा सत्य देख लेते हैं। स्टूडेंट आपके यहाँ पाँचवा सत्य आता है 7 सिस्टम वाटरफॉल असम में, तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, सत्य। और जो आपका 6वां था उसने खाना नहीं खाया जाता है भाव अच्छे, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 6 आता रीति का श्रृंगार का क्यों कहा गया लिखिए। और अथवा आता प्रतिवाद की कोई 2 विशेषता प्रवृत्ति लिखी। जो इनके आंसर वो हम बताने वाले हैं, आपको सभी आंसर कराए जाएंगे एक ही वीडियो में। और प्रश्न 7 आता तुलसी अथवा नला की कब विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको 2 रचना लिखना, भाव पक्ष लिखना है। ठीक है, जो हम प्रश्न बता रहे हैं इन प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर तैयार कर लेना है। 8वां आता उद्भव की बराबरी तुलना किस किस से की गई है, और इसका अथवा आता गोपियों के अनुसार राजा का धर्म में क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर 9वां आता लक्ष्मण ने वीर युद्ध की क्या क्या विशेषता बताइए। और आपका यहाँ पर अथवा आता है और सकविता बाधा किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब चलिए आपका 10वां आता महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर लिखी। और अथवा आता प्रबंध काव्य और मुक्ता काव्य में अंतर लिखी। ठीक है, फिर आपका 11वां आता अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से लिखी। और 12वां आता कहानी उपन्यास में कोई 2 अंतर लिखी। और अथवा आता नाटक और एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। यहाँ पर 13वां प्रश्न आता राम वृक्ष बिनुपुरी अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषता निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखिए। आपको यहाँ पर 2 रचना लिखना है। ठीक है, भाषा सही लिखनी है। फिर आपका यहाँ पर 14वां था भगत की पुत्र वधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहिए थी। अथवा देख लीजिए। फिर आपका 15वां क्वेश्चन आता सूरमा। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए 15वां सूरमा क्वेश्चन देख लीजिए। और अब चलिए 7वां क्वेश्चन आता भोलेनाथ तो अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। और अथवा आता गंतों को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। ठीक है, सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका 18वां आता है जिसमें आपका आता काव्यांश, तो आपको काव्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित आपको यहाँ व्याख्या लिखनी है। ठीक है, पहले आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए जो आपका 18वें का अथवा वो देख लेते हैं। 18वें का अथवा आता है, ठीक है, तो बदल कर जो वाला इसका भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। फिर आपको 19वां आता जो कि आपका गद्दा से आता है, तो इसकी भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है। ठीक है, और 20वां आता है जिसमें आपको अनुच्छेद लिखना है मेरे जीवन का। ठीक है, मेरे जीवन का लक्ष्य, इस पर आपको अनुच्छेद लिखना है। अथवा आता है 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद लिखिए।
फिर आपका 21वां आता है जो कि आपका आपरित काव्यांश आता है। तो आपके इसके 3 प्रश्न आते हैं, इन तीनों प्रश्नों को उत्तर आपको इसी काव्यांश से मिल जाएंगे। फिर आपका अथवा था, अथवा देख लीजिए, ठीक है, आपका गद्यांश से यहाँ पर दिया। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, 23वां। तो इस तरह से पूरा पेपर करा दिया। और साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आपको इसका सोल्यूशन मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। और आपको इसका PDF की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में टेकिन बाय।